श्रीमद् भागवत जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। श्रीमद् भागवत देखिए भक्तों, 18 पुराण है ना, 18 पुराण, लेकिन श्रीमद् शब्द केवल एक पुराण के आगे लगा है, श्रीमद् भागवत महापुराण लगा है ना। और एक पवित्र ग्रंथ और है हमारा, श्रीमद् भगवत गीता, केवल 2 के आगे ही श्रीमद् शब्द लगा हुआ है। 2 के आगे है ना, कहीं भी देख लो आप, कहीं श्रीमद् शब्द लिखा हुआ नहीं है। वो तो तात्पर्य रही है कि और जो ग्रंथ पुराण है ना, सब व्यास जी महाराज ने लिख दिए गोविंद की कृपा से, लेकिन ये 2 शास्त्र ऐसे हैं जो स्वयं गोविंद ने अपने मुख से कहे हैं। जब श्री मेरे इस गोविंद पर ब्रह्म ने अपने मुखार विद से जिनको कहा है, उन्हीं के आगे लगा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। ये केवल पुराण नहीं है, ये भगवान है। कहते ना, श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण है ये। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाचयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। देखिए भक्तों, हम कोई भी शास्त्र या पुराण जब प्रारंभ करते हैं ना, वहां पर जिस भी देव या देवता का पुराण होता है ना, उनकी स्तुति होती है प्रारंभ में, होती है ना। रामचरितमानस खोलो, भगवान राम की वंदना होगी। शिव पुराण खोलो, शिव जी की वंदना होगी। देवी पुराण में देवी की वंदना होगी। श्रीमद् भागवत जी की संहिता के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। किसी भगवान का नाम है ही नहीं, किसी का नाम नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है वह श्रवण करेंगे। क्रमशः चलते हैं। कहते हैं जन्माद्यस्य, समझदार है ना हम सब, समझ जाएंगे किसकी वंदना है। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारा जरूर कर दिया किसके बारे में कथा है कि जन्म तो कहां लिया और पालन पोषण कहां जाकर हुआ। समझदार हो ना, सब जानते हैं किसने लिया जन्म, तो यहां लिया और पालन पोषण वहां हुआ, है ना। अर्थेष्वभिज्ञः, उस मामा जी ने 7वीं काल कोठरी के अंदर बंद कर रखा था, और 7 काट कोठरियों के आगे 7 पहरेदार, हर गेट पर 7 ताले थे ना। अर्थेष्वभिज्ञ, ऐसे मामा जी को पता भी नहीं चलने दिया कि कब पैदा भये, कब पहुंच गए हमारे ब्रज में, नहीं पता चलने दिया। स्वराट, स्वराट कहते हैं भक्तों परब्रह्म, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है ना, परब्रह्म है। लेकिन जब ब्रज में आया ना, तो ऐसे गोप ग्वालों के संग मिल गया, जैसे बस गोप ग्वाला ये पता ही नहीं है भगवान क्या होता है, परब्रह्म क्या होता है। जिनके संग बैठा वैसा ही बन गया। गोपियों के संग बैठा गोपियों को हो गया, ग्वालों के संग बैठा ग्वालों का हो गया, गैयाओं के संग बैठा तो उनका बछड़ा बन गया, जहां बैठा वो का वो बन गया, है ना। जाकी रही
भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। था भगवान ना, लेकिन गोप वालों के संग नंगे पैर घूमता, चोरी भी करता, है ना, करता ना। लीलाएं तो बड़े विस्तार से सुनेंगे, लेकिन जहां बैठा वैसा हो गया, एडजस्ट सब जगह कर लिया उसने। यूं नहीं भैया, हम तो भगवान है, हम ना डोले ऐसे, हम तो, है ना। जिनकी माया से ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कि ये कैसा परब्रह्म है जो गोप वालों के झूठे व्यंजनों को खा रहा है। कई दिनों की बासी कड़ी जो मुंह पे फैल गई उसको चाट चाट कर खा रहा है। ये भगवान ने ब्रह्मा जी तक को मोहित कर दिया। यहाँ तक मोह्यंती यत् सूर्य, अपने बड़े भैया बलदाऊ जी को भी नहीं पता चलने दिया। जब लीला हुई थी ना, वो आगे प्रसंग आएंगे, ब्रह्मा जी मोहित हुए, गोप वालों का हरण करके ले गए, वैसे ही स्वरूप बन करके कन्हैया चारों तरफ हो गए। बलदाऊ जी को भी 1 वर्ष बाद पता चलो कि हमारा लाला ना है, तो कोई हो रही है ना। मोह्यंती यत् सूर्य। और भक्तों देखो, कन्हैया को सबसे प्यारा किस चीज पे याद करते हैं? उसकी बंसुरी पे, है ना। कितनी मधुर बांसुरी बजाता है वो। ऐसी बांसुरी बजाता है, गोपियां अपने घर के सारे कामों को वहीं छोड़कर भाग जाती है उस बंसुरी की मधुर धुन की। चलो भक्तों, ये तो मानव की बात हुई, जीव तो खिंचा चला आ जाता है। लेकिन देखिए, ब्रज में गोवर्धन जी महाराज हैं, कैसे हैं? पाषाण, पत्थर रूप में है ना। पाषाण का काम क्या होता है? जड़ बन करके खड़े रहना। पाषाण कैसे होते हैं? खड़े रहते हैं ना। और यमुना मैया में क्या है? जल। जल का काम क्या है? बहना। जल बहता रहता है ना। लेकिन भक्तों, जब मेरा कन्हैया मधुर बंसुरी बजाता है ना, तो होता क्या है? तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो, है ना। जो पाषाण पर्वत हैं वो पिघल पिघल कर बहने लगते हैं कि हम भी जाएं इस गोविंद के चरणों में और इस मधुर बंसुरी की धुन को हम सुने। वो पत्थर पिघल पिघल करके बहने लगते हैं। कहते हैं पाषाणे द्रवत्वम, पत्थर भी पिघल जाता है। और यमुना मैया वहीं की वहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। क्यों? कि ऐसी मधुर बांसुरी की धुन को छोड़कर हम आगे नहीं जाएंगे। यमुना यहाँ काठिनत्वम, यमुना जी बन जाती है पत्थर की तरह कठोर, हम आगे नहीं जाएंगे। ये उसकी मधुर बंसुरी का चमत्कार है। त्रिसर्गो मृषा, वो भगवान परब्रह्म 125 वर्ष इस धरा धाम पर रहा और धाम बनाए उन्होंने 3। कौन से? पहला बनाया वृंदावन, जहां रहे 11 वर्ष। 11 वर्ष वृंदावन में लीलाएं करी। दूसरा धाम बनाया मथुरा, जहां 14 वर्ष लीला करी। और तीसरा बनाया द्वारिका, जहां 100 वर्ष लीलाएं करी मेरे गोविंद ने। 125 वर्ष यहां रहे। लेकिन भक्तों, जहां भी रहे ना, वहीं के होकर रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखा पीछे हम क्या छोड़कर आ गए। भक्तों, कृष्ण कथाएं यही सिखाती है हमें, बीती ताही विसार दे। जो पीछे गया ना, कोई बात नहीं, गतम ने सोचा में तो चला गया, उसके बारे में सोचकर भविष्य खराब मत करो। देखो, व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक स्नेह किससे करता है? किससे करता है? सबसे अधिक स्नेह करता है अपनी मां से, करता है ना। बेटा अपने पिता से फिर भी डर के रहेगा, हर बात नहीं कहेगा, चाहे कितना ही मित्र के बराबर रख लो पिता, लेकिन मां से हर बात कहेगा, कहेगा ना। उस मां को भी रोती बिलखती छोड़कर आ गया वृंदावन में, नहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा। भैया जो गया जो गया, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। भक्तों, हम भी यही करते हैं कि ये ऐसा हो गया हमारे साथ, उसके साथ बस चिंताओं में मग्न रहते हैं
और भविष्य खराब कर लेते हैं। आगे के बारे में सोचो, चिंता मत करो, चिंतन करो कि अब आगे ये सही कैसे होगा। और भक्तों अंत में कहते हैं सत्यम परम धीमहि। ये वंदना किसकी की गई है? सत्य की। और कल भी बताया ना आपको हमने, सत्य क्या है? सत्य नाम गोविंदस्य, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सत्य वही होता है, आप और हम सत्य नहीं है। सत्य की वंदना की गई है कि बाबा तुलसी भी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगमनेगा पुराण बखाना, आगमनेगा पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। हमेशा क्या बोले? सत्य बोले, लेकिन सत्य भी कैसा बोले? प्रियम, मीठा सच बोले। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य भी मत बोलो जिसको सुनकर सामने वाले को पीड़ा हो, है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भैया कह ही देते हैं। एक देसी कहावत है हमारे यहाँ अपने क्षेत्र में कि काने से काना मत कहियो और नहीं जाए गोरू, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई तेरी फूट, है ना? भाई कोई काना व्यक्ति है, सीधे को काने इधर आ, नाराज होगा ना? भाई सत्य यही है कि वो काना है, लेकिन सीधे कहोगे तो बुरा लगेगा ना। सत्य ऐसा मत को धीरे धीरे, भैया क्या चक्कर पड़ा, कैसे हुआ, बचपन से है कि बाद में हुआ, तो बड़े प्रेम से बात को बता देगा। सत्य बोलो लेकिन कड़वा सच मत बोलो, किसी को पीड़ा हो, है ना? लेकिन प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, है ना? झूठा सच भी मत बोलो। कैसे? कि किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोल दो आप, चाहे उसमें लाखों अवगुण है, लेकिन अरे भैया तेरे जैसा व्यक्ति तो कोई दुनिया में है ही नहीं, तुझमें तो गुणों के भंडार है। ऐसा झूठ भी मत बोलो जो प्रिय लग जाए, है ना? एषः धर्मः सनातनः, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। इसीलिए उस गोविंद की सत्य 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 कहकर के बार बार वंदना की गई है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। बारंबार सत्य 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 कहकर के जिसकी वंदना की गई है, कौन है वो? सब समझदार है ना? मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर, मेरे बांके बिहारी लाल। बोलो बांके बिहारी लाल की। आगे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सुनने के अधिकारी कौन है और इसका क्या प्रयोजन है। कहते हैं कि धर्म प्रोजित के नवोत्र परमो, निर्मत्सराणां सता, वेद वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, तापत्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हत्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। हमारा परम धर्म क्या है? हमारा परम धर्म है गोविंद के चरणारविंदों की सेवा करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने माता पिता की सेवा करना। भक्तों, इसके अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत का ज्ञान अमृत किसको मिलता है? कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। एक बात बताएं आपको, इस जगत में दो भाई रहते हैं, दो भाई रहते हैं। एक भाई को तो आप अच्छी तरह जानते हो, जिसकी अच्छी तरह से आप सेवा भी करते हो, है ना? उस भैया का नाम है मच्छर। जानते हो सेवा करते हो नहीं? कोई अगरबत्ती लगाता है, भैया तू सेवा ले चल जाए यहाँ से। कोई वो लाइट भी लगा देता है ना, ऑल आउट, भैया इसकी खुशबू लो और चले जाओ यहाँ से। सेवा करते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो मच्छर हमें बाहर से काटता है कि भैया इतनी सेवा बहुत है। एक उसी का भाई है जिसका नाम है मत्सर, वो हमें अंदर से काटता है। मत्सर कहते हैं भक्तों ईर्ष्या। किसी से हम द्वेष करें, ईर्ष्या करें, ये उसी मच्छर का भाई है। एक भाई बाहर से काट रहा है, एक भाई अंदर से काट रहा है। क्योंकि देखो ऐसी कहावत है ना, बैठ लो भाइयों को चाहे बैरी हो, है ना? तो एक अंदर से खाएगा, एक बाहर से खाएगा, पर खाएंगे जरूर, है ना? तो बाहर के भैया का इलाज तो आप कर सकते हो, अंदर के भैया का इलाज कैसे करोगे? अंदर के भैया का इलाज है गोविंद के चरणों में अपनी प्रीति जोड़ दो। किसी से द्वेष मत करो कि वो नई गाड़ी लाया है, हमारे पास छोटी है, उसके पास बड़ी, ये राम जी करे आपको एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी फूट जाए पूरी। ऐसा करते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रयास ये करो कि इसके पास 10 लाख की गाड़ी है तो गोविंद ऐसी कृपा करो कि मैं 15 लाख की गाड़ी लूं। उससे द्वेष मत करो कि उसके नुकसान हो। ऐसा सामर्थ्य हमें दो कि उससे अच्छा हम करें। ईर्ष्या करनी चाहिए, लेकिन सात्विक ईर्ष्या, कि ये 100 रुपए कमाता है तो हम 150 कमाएं, अच्छी बात है। ये मत करो कि ये 100 कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है, इसकी इनकम 90 रुपए हो जानी चाहिए। ऐसा मत करो। इसलिए कहते हैं ना, भगवान मिलते किसको हैं? किसको मिलते हैं भगवान? बाबा तुलसी बहुत सुंदर बात कहते हैं। किसको मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट चल छेद न भावा, मोहि कपट चल छेद न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन से जाएगा गोविंद के चरणों में, उसी को गोविंद मिलता है। यदि मन में छल कपट द्वेष है ना, उसको भगवान नहीं मिलता है। ये कृष्ण कथा है कैसी? ये कृष्ण कथा है शिवदम। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, हमारे कल्याण को करने वाला है। इससे क्या होता है? तापोत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदिक, भौतिक और दैविक, है ना? कोई शारीरिक कष्ट हमें हो गया, ये कष्ट ही है ना। भौतिक कष्ट हो गया, किसी सामग्री का, रुपए पैसे का, साधनों का अभाव है, वो भी तो कष्ट है। और एक दैविक,
कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो पा रही है, हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो पा रही है, घर में क्लेश रहता है, ये ताप है ना। ये ताप कब मिटेंगे? कल भी बताया था आपको कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाना, है ना। उस गोविंद को, उस भगवान को सौंप दो अपने घर की चाबी। भगवान जी घर तेरो ही है, अब इसमें हमें अच्छा रखो या बुरा रखो, आपकी मर्जी, है ना। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। हम करते क्या है, सुंदर सा मकान बना दिया, भैया ये किसका मकान है? भैया दिन रात मेहनत करी, जब जा करके मकान बनाए हुए मैंने। करते ना वैसा। और हल्का सा भूकंप आ गया, हल्की सी दरार से लगी तो हे राम जी तूने जिका कर दियो, अच्छा किया तो मेरा, बुरा किया तो राम जी का। ऐसा नहीं बंधु, अच्छा भी राम जी का और बुरा भी राम जी का। तब तो राम जी बुरा होने देगा क्या? भाई जो चीज भगवान की है, भगवान अपनी चीज को नुकसान करेगा क्या? भाई आप अपने हाथ से अपनी किसी वस्तु का नुकसान करते हो? नहीं करते ना। भाई आपका यदि 1 रुपया भी खो जाए दर्द होता है ना, तो जब वो 1 रुपया आपने भगवान को सौंप दिया तो भगवान नुकसान करने देगा क्या? नहीं करने देगा। इसलिए अपना सब कुछ सौंप दो किसको? उस बस कोई समस्या आनी नहीं है जीवन में। सौंप दिया भगवान को। लेकिन ये बताओ भागवत है क्या? भागवत हम क्यों सुने? भाई और पुराण सुन ले, है ना, नए नए भजन सुन ले, वेद का पाठ कर ले, ये भागवत क्यों सुने? भागवत में ऐसा क्या है? कहते हैं कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखामृत द्रव संयुता पिबत भागवत रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम नाम वेदस्य, निगम कहते हैं वेदों को, कल्प अर्थात वृक्ष। वेद रूपी जो वृक्ष का गलितम फलम, पका हुआ फल है ना, वो है श्रीमद् भागवत। वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। नहीं, एक प्रश्न उठ जाए, भैया ये जरूरी थोड़ी है कि किसी फल का, किसी वृक्ष का जो फल है मीठा होगा ही होगा। कई बार हम बाजार से आम लेके आते हैं, भैया बहुत पीले पीले आम है ना, पके हुए आम हैं, लेकिन जब खाते हैं तो कैसे लगते हैं? कई बार खट्टे भी होते हैं ना। तो क्या गारंटी है कि जो वेदों रूपी वृक्ष का फल है भागवत, ये मीठा ही होगा? खट्टा निकल गया तो, कड़वा निकल गया तो हम क्यों? संशय का निवारण करते हैं सूत जी महाराज कि शुक मुखामृत द्रव संयुतम। हमें जी बताओ कि आप सबने फल तो खाए होंगे, अच्छे अच्छे अमरूद खाए सबने, और किसी घर में पेड़ है अमरूद इत्यादि का, अमरूद का, आम का, नहीं भी हो तब भी आपने एक अनुभव तो किया होगा। क्या अनुभव किया होगा? कि चाहे छोटा सा ही अमरूद है, कच्चा अमरूद है बिल्कुल, लेकिन यदि उस अमरूद पे तोता झूठा कर दे उस अमरूद को, तो वो अमरूद खाकर देखो मीठा निकलेगा ही निकलेगा। निकलता है ना बाबूजी? तोता जिस फल पे चोंच मार दे वो फल मीठा निकलता ही निकलता है। अब ये गोविंद की पता नहीं कौन सी लीला है कि तोते के चोंच मारने से फल मीठा होता है, तोता चोंच उसी फल को मारता है जो मीठा होता है। ये हमें नहीं पता, लेकिन ये अवश्य पता है कि जिस फल में तोते ने चोंच लगा दी वो फल मीठा होगा ही होगा। होता है कि नहीं होता? होता है ना? बोलो राधे राधे। इसी तरह इस भागवत रूपी फल में तोते रूपी परम भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख लगा दिया, तो ये फल खट्टा कड़ा तो हो ही नहीं सकता। बोले सुखदेव भगवान की। ठीक है,
मीठा फल है, लेकिन कहते हैं वेद रूपी वृक्ष का फल है ना, जब वृक्ष से कोई फल पककर नीचे गिरता है तो टूट फूट भी तो सकता है, पिलपिला हो जाता है ना। किसी पेड़ में फल लगा हुआ है, पक गया, गिरा, जमीन पे गिरेगा तो कैसा होगा, पिलपिला हो जाएगा ना। तो क्या गारंटी है कि अच्छा फल होगा, पिलपिला हुआ तो, खराब हो गया तो। फिर शंका निवारण करते हैं, ये फल ऐसे नहीं आया वेद रूपी वृक्ष से टूटकर। कैसे आया कि नारायण भगवान की शाखा से टूटा, ब्रह्मा जी की डाली पर अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका, नारद जी की डाली पर अटका, नारद जी की शाखा से टपका, व्यास जी की डाली पर अटका, व्यास जी की शाखा से टपका, श्री सुखदेव जी की डाली पर अटका, और सुखदेव जी के माध्यम से ये मीठा फल परीक्षित को और हम सभी को पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जमीन पे सीधा नहीं गिरा, भगवान नारायण ने फल दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, और उसके बाद ये हम सबको प्राप्त हुआ। तो खराब भी नहीं है ना, अच्छा भी है, पका हुआ भी है। लेकिन बाद में एक लाइन लिखी, पिबत भागवत रसमालयम, इसको पियो। महाराज पहले कह रहे हो फल, फल को तो खाया जाता है, फल को पिए कैसे? तो फल वो होता है जिसमें कुछ ना कुछ तो अवशिष्ट निकलता ही निकलता है। किसी के छिलके फेंकने पड़ेंगे, किसी का बीज फेंकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा आता है ना। लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे कि आप दूर हटा सको, सब कुछ पान करने योग्य है। और वो क्या होता है, जब उस फल का जूस बनता है ना, जूस में से कुछ फेंकते हो क्या आप? नहीं फेंकते ना, जूस तो बस गटागट गटागट पिए जाओ, है ना। ऐसा ही उस पके हुए फल का ऐसा अमृत रूपी रस है जिसको पिए जाओ। पियो कैसे? अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा इसको पिए जाओ। महाराज पिए तो जाए, लेकिन बताओ कोई लिमिट भी तो है इस अमृत को पीने की। कहां तक पिए, कितना पिए? कुछ दिन पहले भागवत चल रही थी, वहां इस अमृत को पिया, उससे पहले वहां चल रही थी, वहां इस अमृत को पिया, उससे पहले वहां, और आगे भी होती रहेगी। हमारे बालाजी महाराज में तो ऐसी कृपा है गोविंद की कि लगभग हर महीने एक भागवत तो हो ही जाती है। तो कहां तक पिए, कितना पिए? तो कहते हैं मुंह रहो, जितना अधिक पी सको उतना पी लो। और भक्तों, जिसके कान ऐसा कह देना कि बस हमने तो बहुत भागवत सुन ली, अब इस रस को हम नहीं पी सकते, उनके लिए बाबा तुलसी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या लिखी है? रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जात नाई, रस विशेष जात नाई। जिन्होंने ये कह दिया कि भागवत कहां तक सुने, उन्होंने इस राम कथा, इस कृष्ण कथा के महत्व को समझा ही नहीं। तो बात है उनकी कि जो सुन करके धाप गए, है ना। कथा सुनी नहीं काना, कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। और जिन्होंने इस गोविंद कथा को कभी सुना ही नहीं ना, तो उसको एक कान किसी दुश्मन का घर है। जिन कानों में गोविंद का नाम नहीं पड़ा, वो कान अपने नहीं है, समझो कोई दुश्मन है ये कान, जो किसी पूर्व जन्म का बदला लेने आए हैं हमारे पास। अंत में एक बात और कही, रसिका भुवि भाव कहा कि आओ रसिको, आओ भावुको। शौनकादि कहते हैं महाराज आपने दो लोगों को बुलाया,
क्या केवल दो ही लोग हैं क्या इसके अधिकारी? आओ रसिको, आओ भावुको। क्या हर किसी के लिए भागवत नहीं है क्या? सूत जी कहते हैं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके मन में इस रस को पीने की उत्कंठा नहीं है, वो तो यहाँ आ भी गया ना तो कुतर्क ही करेगा। जिसके मन में गोविंद के प्रति भावना ही नहीं है तो यहाँ बैठा रहेगा लेकिन ध्यान कहीं और ही रहेगा। और गोविंद को क्या चाहिए? क्या चाहिए? कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और जो कोई भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव चाहिए, इस रस को पीने की इच्छा चाहिए, प्यास चाहिए, प्यास होनी चाहिए इसको पीने की। कैसे? एक दृष्टांत देते हैं सूत जी महाराज कि एक बार भीषण गर्मी का समय, भयंकर गर्मी पड़ रही है, जेठ की गर्मी। एक सज्जन को कहीं जाना था, स्टैंड पर आए, बस का इंतजार कर रहे हैं। तभी उस स्टैंड पर एक प्याऊ वाला था। प्याऊ वाले ने कहा कि बाबूजी जल पी लीजिए बाबूजी। बाबूजी ने कहा भैया मैं नहीं पीना। कहा बाबूजी थोड़ा जल तो पी लो, देखो ठंडा जल है, पी लो बाबूजी। बाबूजी फिर भैया कोई जल नहीं पीना। लेकिन बार बार वो प्याऊ वाला, अरे बाबूजी पियो तो सही, बहुत ठंडा जल है बाबूजी, पी लो आप। जब बार बार ऐसा दुराग्रह करने लगा प्याऊ वाला तो बाबूजी गए उस प्याऊ वाले के पास। चल ठीक है भैया पानी पी लेते हैं, लेकिन ये बता ये कुएं का पानी है कि हैंडपंप का पानी है? बाबूजी मेरे घर के कुएं का पानी है, आप पियो तो सही, बहुत मीठा पानी है। अच्छा तेरे घर के कुएं का पानी है, लेकिन ये बता ये तुम जो पानी भरते हो छान के भरते हो नहीं भरते? बाबूजी मेरे घर के कुएं का पानी है और रोज छान कर पानी भरता हूँ मैं, आप पियो तो सही। अच्छा कुएं का पानी है, छान कर भी भरते हो, लेकिन ये बताओ जिस पात्र में तुम पानी भरते हो उस बर्तन को मांजते हो नहीं मांजते? अरे बाबूजी मेरे घर के कुएं का पानी रोज छान कर भरता हूँ, बर्तन भी खूब मांज करके भरता हूँ, पी लो अब तो। वक्त पता है वो बाबूजी इतने प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको प्यास नहीं है। यदि प्यास होती ना तो बड़ी गर्मी में कई बार क्या होता है, वो होता है ना चिड़िया, उनके लिए बढ़ते हैं हम, उसका पानी पी जाते बिना पूछे इसमें कीड़े पड़ रहे हैं क्या पड़ रहे हैं। यदि भयंकर प्यास होती तो, प्यास नहीं है इसीलिए कुतर्क कर रहे हैं। यही इसीलिए कहा गया कि जिसके व्यक्ति के मन में प्यास नहीं है गोविंद रस को पीने की, वो तो यहाँ बैठ जाएगा ना तो यही करेगा, मंच तो अच्छा बनाया लेकिन थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा होता, दो चार गुब्बारे इन पे और लग जाते तो अच्छा होता, इस साउंड की आवाज थोड़ी और होती तो अच्छी होती। मतलब कुछ ना कुछ कुतर्क करना ही करेगा, ना तो खुद सुनेगा ना दूसरे को सुनने देगा। इससे अच्छा है कि भैया घर में बैठो, है ना। इसीलिए ऐसे लोगों को नहीं बुलाया। किसको बुलाया? जिसको प्यास है इस रस को पीने की, अमृत रूपी रस। भक्तों कथा चल रही है, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, प्रसंग सुना रहे हैं मेरे गोविंद के लीलाओं का। कहां बैठकर? नैमिषारण्य में। भक्तों सूत जी और शौनक आदि का ये सत्संग है ना 1000 वर्ष चला। कितना? 1000 वर्ष। और बातें किनके बारे में चल रही है? कृष्ण के बारे में। कृष्ण किसे कहते हैं? कर्षयति इति कृष्ण है, जो व्यक्ति के चित्त को अपनी ओर खींचे, कर्षयति जिसका आकर्षण करे उसे कहते हैं कृष्ण। और कृष्ण बड़ा नटखट है भक्तों। जो कृष्ण को मानता है ना अपना इष्ट, अनुभव करके देख लो, शुरू में बहुत परीक्षा लेता है, बहुत संकट देता है, वो देता है ना, अनुभव कर लेना। जिसका आराध्य कृष्ण है ना उसको शुरू में संकट बहुत आते हैं। क्यों? और भगवान तो सब बोले, हमारे बालाजी महाराज भी बोले ही है, गए श्रद्धा भाव से प्रणाम किया, मनोकामना पूरी कर दी। लेकिन कृष्ण थोड़े नटखट हैं भैया, ठोक बजा कर परीक्षा करते हैं कि ये भक्त हमारी भक्ति के लायक है कि नहीं है, कहीं बीच में छोड़ के तो ना भाग जाएगा हमें। कुछ दिन विश्वास रखे भगवान भगवान, थोड़े दिन में भगवान चेंज कर दे,
ढोक बजाकर परीक्षा करते हैं कि इसकी मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है या नहीं है। तब जाकर उस दिन संकट आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, कृष्ण की भक्ति करोगे, लेकिन उस संकट को आप गोविंद का नाम लेकर झेल लिया ना, वक्त तो इतना आनंद जीवन में भर देगा जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। लेकिन संकट से घबराकर कदम पीछे हटा लिए ना, तो उसके अलावा आपको कोई तार भी नहीं पाएगा। फिर तो बालाजी महाराज भी नहीं पकड़ पाएंगे उसको, है ना। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसका हाथ एक बार छोड़ दिया ना गोविंद ने, वो फिर उबर भी नहीं पाएगा। इसलिए कृष्ण की भक्ति के पथ पर जाओ तो बड़े यहाँ से संकल्प करके जाना, भैया अब तो आंधी आए चाहे तूफान आए, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा ही करूंगा, है ना। और भोले भंडारी तो हमारे भोले बाबा है ना, सबसे अच्छे भोले बाबा हैं। जो चाहो उस पे रीत जाते है ना। अब तो बताऊं भोले बाबा का एक मैं छोटा सी प्रसंग सुनाऊं आपको। एक बार क्या हुआ, एक लकड़हारा था, लकड़हारा है ना, वो रोज जाता वन में लकड़ियां काटता। लेकिन मैं बताऊं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, सबके मन में भगवान है ना, लेकिन भागवत क्यों सुनते हैं, कल भी बताया, हृदय के अंदर के अज्ञान को दूर करने के लिए। भगवान की पूजा कैसे करें और भगवान मिल जाए तो क्या मांगे, इसलिए सत्संग में बैठना परम जरूरी है। लकड़हारा वन में गया लकड़ी काटने, भक्तों एक बीलपत्र का पेड़ देखा, चढ़ गया, लकड़ियां काट रहा है। नीचे छोटा सा शिवालय था। अब तो पेड़ की लकड़ियां काटेंगे तो बीलपत्र पत्ते गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, गिरेंगे ना पत्ते। और पत्ते क्या, डाली की डाली गिरेगी बाले बाबा के ऊपर, गिरेगी ना भक्तों जब काटेंगे। जब डालियां काट रहा है, डाली की डालियों से पूरे भोले बाबा को ढक दिया। अब भोले बाबा तो आशुतोष शिव ओगरदानी प्रसन्न हो गए। रे देखो, कोई तो पानी का लोटा चढ़ाता है, कोई 2 पत्ते, कोई 11 पत्ते, कोई 108 पत्ते चढ़ाता है, इसने तो पूरा का पूरा पेड़ मुझे चढ़ा दिया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। इधर लकड़हारा काम करके थोड़ा थक गया, तो क्या देखता है कि भैया आजकल हो गया ना एक चैतन्य चूर्ण, कुछ बना लेता हूँ, थोड़ी ताजगी आ जाएगी, उसके बाद फिर काम करूंगा। अपनी जेब से पुड़िया निकाली, डाला, उसमें लगाते ना मसाला, चूना, चूना नहीं मिला। अब देखे भैया चूना नहीं है, अब ढूंढ रहा है इधर उधर, भैया घर पे ही रह गया चूना। इधर उधर देखे कोई मिल जाए, कुछ नहीं मिला। इधर भोले बाबा प्रसन्न बैठे थे, अचानक से प्रकट हो गए। अरे बालक, दुनिया मुझ पर पानी के लोटे चढ़ाती है, 2-4 पत्ते बिलपत चढ़ाती है, तूने तो पूरा का पूरा पेड़ मुझे चढ़ा दिया, बोल तुझे क्या चाहिए। भोले बाबा ऐसा करो, मैं चूने की पुड़िया बुलाया तो बस चूनो ला करके दे दो, है मिला लो। समझ रहे भक्तों, ऐसे भोले बाबा है, ऐसे भक्त रह गए। हम लोग भी केवल चूना जाकर के मांगते हैं भगवान से कि भगवान हमें बेटा दे दो, पोता दे दो, है ना, धन दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। अरे भगवान को मांग लो ना। वो मूर्ख को पता नहीं भोले बाबा क्या क्या दे सकते हैं। क्या मांगो, केवल चूना मांग करके रह गया। चूने की फैक्ट्री मांग ले तो भैया पूरे देश में सप्लाई कर दो चूना, कर दो ना। हाँ। और उससे अच्छा क्या होता, बोले बाबा आप ही मेरे घर में चलो, वही मंदिर बनाकर बैठ जाओ, आनंद है जाए, है ना। छोटी सोच मत रखो भक्तों, सोच बड़ी रखो। यदि परीक्षा देने हम जा रहे हैं, हमारा टारगेट केवल ये है कि महाराज 33 नंबर आ जाएं, बस भगवान 33 नंबर आ जाएं, तो 30 पे टिक जाएगी गाड़ी। सोच के ये जाओ कि नहीं 100 नंबर आएंगे, चाहे पढ़े हो चाहे मत पढ़े, दिमाग में तो 100 रखो। अरे सोचने में क्या जा रहा है, कोई पैसा लग रहा है क्या। सोचो तो हमेशा ऊंचा सोचो, नीचा सोचते ही क्यों हो, है ना। छोटा सोचोगे तो छोटा काम होगा, बड़ा सोचोगे तो थोड़ा बहुत तो ऊपर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। भाई 100 नंबर सोचोगे तो 3300 क्रॉस कर ही जाएगा ना। इसलिए सोच हमेशा ऊंची रखो, भगवान के पास जाओ, भगवान को मांगो, कुछ और मत मांगो भैया। तो आज शौनकादि